नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव सवेरा पर। मैं आपके साथ गौरव कुमार और आज डीएनटी वॉच में हम बात करेंगे घुमंतू समुदायों के लिए बनाए गए अब तक के आयोग और समितियों के बारे में। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से पहचानी जाने वाली विमुक्त घुमंतू जनजातियां आज़ादी के 7 दशक बाद भी अपने अस्तित्व और पहचान को लेकर संघर्ष कर रही हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाली इन जनजातियों की अनदेखी का नतीजा है कि देश भर में डीएनटी समुदाय के 50% से ज़्यादा लोग बेघर और करीबन 70% लोग बिना किसी दस्तावेज के रह रहे हैं। आज हम बात करेंगे विमुक्त घुमंतू समुदायों के लिए आज़ादी से लेकर अब तक के तमाम आयोग और समितियों की। आज़ादी वर्ष 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस के अंतर्गत क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसमें इन जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल पर विचार किया गया। डीएनटी समूह के उत्थान के लिए आज़ादी से लेकर अब तक कई आयोग और कमेटियां बनाई गई हैं। इस कड़ी में सबसे पहले 1949 में अयंगर कमेटी बनाई गई। अयंगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन जनजातियों पर 1871 में लगे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने अयंगर कमेटी की इस सिफारिश को मानते हुए 31 अगस्त 1952 को इन पर लगा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा दिया। इस तरह आज़ादी के 5 साल बाद इन लोगों को डी नोटिफाई यानी विमुक्त किया गया। तब से इन जनजातियों को डीएनटी यानी डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। इन जनजातियों को डी नोटिफाई तो किया गया, लेकिन साथ ही इन पर हैप्चुअल ऑफेंडर एक्ट यानी आदतन अपराधी एक्ट भी थोप दिया गया। इसके बाद 1953 में काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में बने पहले पिछड़े आयोग ने भी घुमंतू जनजातियों को लेकर अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की। कालेलकर आयोग ने इन जनजातियों पर लगे अपराधीकरण के ठप्पे को हटाने की बात पर जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इन जनजातियों के साथ क्रिमिनल ट्राइब और एक्स क्रिमिनल जैसे शब्द नहीं जोड़े जाने चाहिए। साथ ही इन जनजातियों को शहरों और गांवों में बसाने पर जोर देना चाहिए ताकि ये लोग भी समाज के अन्य लोगों के साथ घुल मिल सके। इसके बाद सन 1967 में बीएन लोकूर की अध्यक्षता में लोकूर कमेटी का गठन किया गया। लोकूर कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ विमुक्त घुमंतू जनजातियों तक नहीं पहुंच रहा है। इन जनजातियों को योजनाओं का लाभ न मिलने की मुख्य वजह थी इनकी कम आबादी और इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना। इसके साथ ही लोकूर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि इन जनजातियों को एससी और एसटी से अलग करके एक विशेष समूह का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही डीएनटी के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चलाई जानी चाहिए। वहीं आगे चलकर 2002 में जस्टिस वेंकटेश लाहा कमीशन ने इन समुदायों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि इन जनजातियों पर अपराधी होने का ठप्पा लगाया जाना गलत है। जस्टिस वेंकटेश लाहा कमीशन ने विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए स्पेशल कमीशन बनाए जाने की सिफारिश की। इसी आयोग की सिफारिश के चलते 2015 में एक स्पेशल कमीशन का गठन किया गया। डीएनटी कमीशन के गठन के बाद कमीशन में नियुक्तियों में हुई देरी पर भी सवाल उठे। इसके बाद यूपीए सरकार में 2005 में रेनके कमीशन का गठन किया गया। बालकृष्णन रेनके को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बालकृष्णन रेनके स्वयं विमुक्त घुमंतू जनजाति से आते हैं। रेनके कमीशन ने 2008 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। रेनके आयोग की टीम ने 3 साल तक पूरे देश में घूमकर इन जनजातियों पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वे किए। विमुक्त घुमंतू जनजातियों से जुड़े अब तक के आयोग और कमेटियों में से रेनके आयोग ने बड़े स्तर पर सर्वे किए। इन जनजातियों की राज्यवार संख्या बताने से लेकर अलग अलग घुमंतू जनजातियों का रहन सहन, जीविका के साधन, कला और संस्कृति पर भी काम किया गया।
रेनके कमीशन ने 3 साल में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन जनजातियों के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से रिपोर्ट तैयार की। रेनके कमीशन ने विमुक्त घुमंतु जनजातियों को अलग से 10% आरक्षण देने की सिफारिश की है। साथ ही घुमंतु जनजातियों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलने, घुमंतु परिवारों को जमीन देकर घर बनवाने और दस्तावेज बनाने की भी सिफारिश की। रेनके कमीशन ने अपने सर्वे में पाया कि विमुक्त घुमंतु जनजाति से जुड़े 98% लोगों के पास अपने दस्तावेज और 58% लोगों के पास रहने के लिए मकान तक नहीं है। सभी विमुक्त घुमंतु जनजातियों को SC, ST और OBC वर्ग में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके चलते इन समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। जिसके चलते रेनके कमीशन ने इन जनजातियों को अलग से 10% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। इसके बाद 2015 में NDA सरकार में इदाते कमीशन का गठन किया गया। भिखुराम इदाते को कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। भिखुराम इदाते RSS के नेता हैं। भिखुराम इदाते RSS के जरिए महाराष्ट्र में विमुक्त घुमंतु जनजातियों के बीच काम करने का दावा करते हैं। 2015 में गठित इदाते कमीशन ने 3 साल बाद यानी 2018 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इदाते कमीशन की रिपोर्ट में भी विमुक्त घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए सिफारिश की गई, लेकिन इसी बीच इदाते कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हुए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इदाते कमीशन पर आरोप लगे कि कमीशन ने जनजातियों के बीच न जाने की बजाय अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इस बीच इदाते कमीशन में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि 2008 के रेनके कमीशन द्वारा DNT को अलग से 10% आरक्षण देने की सिफारिश को इदाते कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया और इदाते कमीशन ने इन समुदायों के 10% आरक्षण की मांग को आगे नहीं बढ़ाया। NDA सरकार में गठित इदाते आयोग की रिपोर्ट आए हुए 4 साल और UPA सरकार में आई रेनके कमीशन की रिपोर्ट को 14 साल होने को हैं, लेकिन दोनों में से किसी भी रिपोर्ट को चर्चा के लिए सदन में पेश नहीं किया गया है। तमाम आयोग और कमेटियों के गठन और इनकी सिफारिशों के बाद भी विमुक्त घुमंतु जनजातियों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं हुआ।